नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने दूसरी सूची में 10 विधायकों के टिकट काट दिए हैं, जिसमें रामानुजगंज से हाई प्रोफाइल सीट से वर्तमान विधायक बृहस्पत सिंह का नाम भी है। उनके स्थान पर अंबिकापुर की महापौर डॉक्टर अजय तिर्की को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, जो कि डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के करीबी हैं। टिकट कटने के बाद बृहस्पत सिंह की नाराजगी साफ देखी जा रही है। आपको बता दें कि 2013 और 2018 दोनों ही विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी बृहस्पत सिंह को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। लिहाजा बृहस्पत सिंह की नाराजगी दिखाई दे रही है। प्रत्याशी चयन को लेकर बृहस्पत सिंह ने कहा कि हाईकमान ने जो सूची जारी की है वो बहुत सोच समझ कर की है, लेकिन रामानुजगंज से जो कैंडिडेट बनाया गया है वो समझ से परे है। बृहस्पत सिंह का आरोप है कि अंबिकापुर में बीजेपी से लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं की बातचीत चल रही है। टीएस सिंहदेव चाहते हैं कि उनके खिलाफ डमी कैंडिडेट उतर जाएं। उनके एवज में ऐसा काम किया है। जिस तरीके से राजस्थान मध्य प्रदेश में राजा के कारण जो हालत हुई, वही हालात छत्तीसगढ़ में भी राजा के कारण देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि मैं ना हीरो हूं ना जीरो हूं, छोटा कार्यकर्ता हूं। कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस के अंदर आया और काम किया। आगे भी कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहूंगा, अपनी सेवा देते रहूंगा। और उधर कांग्रेस की दूसरी सूची पर मचे बवाल को लेकर बीजेपी भी कांग्रेस पर तंज कसती हुई दिखाई दी। कांग्रेस की सूची आने के बाद मचे बवाल को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अभी तक कांग्रेस बीजेपी के टिकट वितरण के बाद विरोध होने पर खुश हो रही थी। अब बताएं कांग्रेस में यह सब क्या हो रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। बहरहाल इस प्रकार से सियासत लगातार जारी है और बृहस्पत सिंह ने अपना दर्द भी बयां किया, क्योंकि उनको रामानुजगंज से टिकट नहीं मिला, जबकि वो लगातार 2 बार यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे थे। इसके बावजूद भी उनको यहाँ से टिकट नहीं मिल पाया। तो फिलहाल बृहस्पत सिंह ने अपनी पीड़ा जाहिर की है और साथ ही साथ उन्होंने प्रत्याशी चयन पर भी सवाल खड़े किए। और इस समय 2 मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। अनिल चौहान जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और उमेश घोरमोड़े जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत अनिल जी आपसे करना चाहूँगा। बीते दिनों तो आप लोग ये दावा कर रहे थे कि देखिए 18 विधायकों के टिकट काट दिए, लेकिन हमारे विधायक पार्टी कैडर से बिल्कुल चलने वाले विधायक हैं, कोई भी अपना रोष प्रकट नहीं करेगा और सब कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। पर बृहस्पत सिंह तो सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे सब सीट पे तो अच्छे प्रत्याशी दिए, रामानुजगंज का प्रत्याशी समझ से परे है। देखिए विवेक जी, कांग्रेस ने जिस तरह से ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर से पूरे चिंतन मनन के बाद राष्ट्रीय नेताओं से समस्त जो भी पूरी तरह से चिंतन मनन हुआ, उसके बाद ये टिकट घोषित की है और पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारे यहाँ एक व्यक्ति ने निर्णय नहीं लिया है कि उनके यहाँ आप देखेंगे कि कोई मंडल, जिला, प्रदेश की बैठक ही नहीं हुई। दूसरी बात, उनके पास 11-12 विधायक हैं, हमारे पास 71 विधायकों की टीम है और 2 दर्जन के करीब विधायकों का टिकट काटा गया है। हो सकता है कि उनसे श्रेष्ठ हाईकमान ने किसी को माना हो, या छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र के लिए बेहतर माना हो, या वो सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट हो। कई तरह के मानदंड होते हैं टिकट देने में। कांग्रेस हाईकमान ने और हमारे प्रदेश के बड़े नेताओं ने बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया है। रहा सवाल 1-2 नेताओं के बयान का, तो देखिए जहां 24 विधायकों का टिकट कटा हो, लगभग 2 दर्जन, उसके बाद भी कांग्रेस में जितने अनुशासित है लोग, ये अपने आप में बहुत बड़े अनुशासन का एक उदाहरण है। दूसरी बात देखिए, कांग्रेस में जो लोग, 1-2 लोग इधर उधर की बात कह भी रहे हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उन्होंने मेहनत की है कांग्रेस के लिए, वो जनता के बीच जाते रहे हैं, तो उनसे भी बात की जाएगी, उनके पक्ष को समझा जाएगा, उनको दूसरी जिम्मेदारियां दी जाएगी। लेकिन आप अगर औसत में देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 12-13 विधायक हैं। उसके बाद भी देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में जसपुर के लोग उनके मुख्यालय में धरने पे बैठे हुए हैं। चाहे अकलतरा की बात कर लीजिए, चाहे बेलतरा की बात कर लीजिए, चाहे तखतपुर की बात कर लीजिए, पूरे छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों को लेकर लड़ाई। ऐसा जनप्रतिनिधि जो 2013 का चुनाव जीत गया, 2018 जीत गया,
ये 2 बार चुनाव जीत गया, मतलब एक तो कांग्रेस लहर में और एक जब आप लोग की सरकार नहीं आई थी तब। तो ये तो एक मजबूत कैंडिडेट होना चाहिए था और उसका भी टिकट काट लिया गया। देखिए विवेक जी, एक तो पहली बात मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जी। बेसिकली यहाँ की जनता कांग्रेस को चाहती है। यहाँ कभी भी कांग्रेस के विपरीत लहर नहीं रही। 38 से 40-41 हाँ, विधायक हमारे हमेशा छत्तीसगढ़ ठीक निर्माण के ठीक बाद है, ठीक है। जीतते आए। तो ऐसा कभी विपरीत माहौल नहीं था। दूसरी बात ये देखिए कि बृहस्पत सिंह जी जो अभी कह रहे हैं आप कि उन्होंने जीता 2 बार चुनाव, ऐसा कई बार हुआ है कि 4 और 5 बार जो विधायक चुने गए या सांसद चुने गए, पार्टी विभिन्न परिस्थितियों में उनके टिकट ठीक है, काटती है। ठीक। भारतीय जनता पार्टी ने रमेश भाई 60 बार के सांसद हैं, उनका टिकट काटा। हमारी पार्टी में भी कई बार ऐसा चलिए। टिकट काटा गया। तो देखिए, एक चुनाव लड़ने का मुद्दा जो है वो अलग है। पार्टी कई पहलुओं पे विचार करने के बाद ये निर्णय लेती है। बृहस्पत सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बात करेगी पार्टी अपने स्तर ठीक, पर और ठीक है, उनको समझा बुझा लिया ठीक है। जाएगा। ऐसी कोई उम, विपरीत परिस्थिति नहीं है जी। उमेश जी से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले पक्ष विपक्ष के 2 नेताओं के सिलसिलेवार बयान सुन लेते हैं, फिर उमेश जी से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमने तो वही काम किया जो जो ताली बजा ताली ठोको ताली के चक्कर में ठोको ताली के चक्कर में पंजाब चला गया साहब, और ग्वालियर महाराज के चक्कर में मध्य प्रदेश कांग्रेस की चली गई, और इसी तरह से कहीं सरगुजा महाराज के चक्कर में छत्तीसगढ़ 2.5 साल पहले चला जाने की स्थिति बन गई थी। हमने कांग्रेस के लिए एकजुट करके विधायकों को संभालने का काम किया है। हमने कहीं बिगाड़ने का काम नहीं किया। हमने 5 साल पूरा किया, नहीं तो यहाँ भी हमारे सिंहदेव साहब सिंधे की तरह भाजपा के सहयोग से यहाँ भी सरकार टिपटा दिए। अंबिकापुर से कैंडिडेट ले जाना, अंबिकापुर में भारतीय जनता पार्टी से लगातार चल रहा है बातें। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का, जो वहाँ के डिप्टी सीएम हैं, वो चाहते हैं कि उनके खिलाफ डमी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी दे। इसके एवज में उन्होंने डमी कैंडिडेट वहाँ देने का काम किया है। ये न तो हीरो हूँ न जीरो हूँ, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस के अंदर में आया, कांग्रेस के लिए काम किया। कांग्रेस ने 10 सालों तक मुझे विधायक के रूप में सम्मानित किया, और आगे भी कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे। कांग्रेस बीजेपी की टिकट वितरण के बाद जो छोटा मोटा कहीं विरोध हो रहा था, उस पर खुशी जाहिर कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी तक प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। अब जरा वो बताएं कि कांग्रेस में ये सब क्या हो रहा है। अभी काली मंदिर के पास कुछ लोग बैठे हुए हैं, कल कांग्रेस भवन में कुछ लोग बैठे हुए थे। अब पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जो आवरण है वो बाहर आ गया है। अब वो निर्वस्त्र हो गए हैं कि कांग्रेस में कितनी जूतम पैजार है, कांग्रेस में कितनी गुटबाजी है। और गुटबाजी कोई सोनिया जी का आदमी है, कोई राहुल जी का आदमी है, कोई प्रियंका जी का आदमी है, कोई कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदमी है। तो कांग्रेस को असलियत अब पता चलेगी, और इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक हवा बनी है, और टिकट वितरण के बाद अब वो आंधी चलेगी और कांग्रेस के पंजे को उखाड़ कर फेंकेगी और कमल को खिलाएगी। तो चलिए, फिलहाल बीजेपी को यहाँ पर गुटबाजी नजर आ रही है। उमेश जी, अब चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं, और किस तरह से आप लोगों को गुटबाजी नजर आ रही है जी? अभी आपने भी बहुत गौर से सुना होगा, बृहस्पत सिंह जी का बयान अभी आप सुना रहे थे। यूं तो कांग्रेस के तमाम नेता लगातार यहाँ पर दावा करते रहे, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी यहाँ पर दावा कर रहे थे कि भाई जो टिकट वितरण हो रहा है वो कांग्रेस में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कार्यकर्ताओं से राय शुमारी कर करके निर्णय करके टिकटों की घोषणा, टिकटों का वितरण कांग्रेस के अंदर में किया गया है। लेकिन 13 और 18 लगातार 2 बार विधानसभा का चुनाव अनुकूल परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में जीतने वाले बृहस्पत सिंह का बयान सुनकर ऐसा लगता नहीं है। वो जिस प्रकार से सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं और टिकट वितरण की प्रक्रिया पर ही वो सवाल उठा रहे हैं, और उनको अगर गंभीरता से अगर कांग्रेस के नेता लेते हैं तो उनके मुताबिक तो भारतीय जनता पार्टी के इंटरफेयर से वहां पर टिकट बट गया है।
तो क्या कांग्रेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी का इंटरफेयर हो गया है क्या? पहली बात तो इस बात का जवाब कांग्रेस के नेताओं को देना चाहिए। जी। और जिस प्रकार से खुले तौर पर टीएस सिंहदेव पर आरोप लगाते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश का जिक्र कर दिया, राजस्थान का भी जिक्र कर दिया, और ये महाराजा कौन है जो राजस्थान में भी डिस्टर्ब कर गया कांग्रेस को, मध्य प्रदेश में भी डिस्टर्ब कर गया कांग्रेस को, और बृहस्पति सिंह जी के मुताबिक 2.5 साल पहले से छत्तीसगढ़ में भी कोई महाराजा कांग्रेस को डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसका भी स्पष्टीकरण कांग्रेस को यहां पर देना चाहिए, और कांग्रेस को यह भी बताना चाहिए, टिकटों का वितरण तो आज हुआ है, सड़क पर प्रदर्शन करने का काम बृहस्पति सिंह जी लगातार कर रहे थे, लगातार उनके समर्थक बाहरी प्रत्याशी का विरोध कर रहे थे। तो इस पर भी कांग्रेस को स्पष्टीकरण दे देना चाहिए। ये हो गए 3 सवाल, और एक मूल सवाल जो आज छत्तीसगढ़ के अंदर में, तमाम पत्रकार जगत के अंदर में, तमाम जनता के अंदर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर पावर गेम किसका किसका पल्ला भारी? अगर टिकट कटने की बात करें तो टीएस सिंहदेव साहब के कितने समर्थकों के टिकट कट गए, भूपेश बघेल साहब के कितने समर्थकों के टिकट कट गए। अगर कोई 2 उदाहरण की मैं चर्चा करना चाहूं तो एक उदाहरण तो आपके सामने है, बृहस्पति सिंह साहब का आपने बयान सुना है। अब वो किसके समर्थक है और किस कारण से टिकट कट गया, मैं समझता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता बेहतर तरीके से यहां पर बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रेम साय सिंह टेकाम साहब का टिकट क्यों कट गया, किसके समर्थक है? तो क्या आपस में भरोसे का संकट हो गया है क्या कांग्रेस के अंदर में? और मैं यह सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार से भरोसा तलाशने का प्रयास किए थे, इनके राष्ट्रीय नेता आए थे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, प्रियंका वाड्रा जी आई थी, राहुल गांधी जी आए थे, और भरोसा तलाशने का यहां पर प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब वो भरोसा तलाश करके गए हैं तो यहां इनके पूर्व विधायक को इनके उप मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है, मुख्यमंत्री जी के ऊपर इनके तमाम विधायकों और कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा नहीं है, कार्यकर्ताओं को शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, उप मुख्यमंत्री जी को इनके भरोसे का संकट यहां पर दिखा रहे हैं विधायक जी। तो कुल मिलाकर के भरोसे का संकट कांग्रेस के अंदर में दिख रहा है। तो इन तमाम सवालों का जवाब कांग्रेस को यहां पर छत्तीसगढ़ की जनता को देना चाहिए। और पूर्व में जो बयान आए थे, महत्वपूर्ण बात और मैं ऐड कर दूं, जिस प्रकार से टीएस सिंहदेव साहब के ऊपर बृहस्पति सिंह साहब ने आरोप लगाए थे, और जिस प्रकार से सदन से लेकर के तमाम स्तरों पर यह विषय निकल करके आया था, और किस प्रकार से जान से मारने तक की बात यहां पर निकल करके आई थी, क्या ये उस विषय को लेकर के कहीं टिकट तो नहीं कट गई भाई टीएस सिंहदेव साहब का कद बढ़ाने के चक्कर में? या फिर जो टीएस सिंहदेव साहब ने बीते दिनों बयान दिया था कि तमाम विषय आ जाए राजनीति में, लेकिन उनके परिवार के ऊपर जो टिप्पणी हुई है उसको लेकर के वो माफ नहीं करेंगे, तो क्या ये माफ नहीं करने का संकेत है क्या? ऐसे तमाम सवाल हैं, और इनका जवाब रामानुजगंज क्षेत्र की जनता चाहती है, अंबिकापुर क्षेत्र की जनता चाहती है, सरगुजा संभाग की जनता चाहती है, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। इसका स्पष्टीकरण कांग्रेस को देना चाहिए। अच्छा, ठीक है अनिल जी, बीजेपी को अब कहने का अवसर तो मिल गया है, लेकिन किस तरह से आप लोग इस पूरी चीज़ को कंट्रोल करेंगे, खासतौर से जो आपकी पार्टी के अभिन्न हिस्सा हैं, जिनको दावा था कि इस बार उन्हें टिकट मिलेगी, टिकट नहीं मिल पाई, ऐसे लोगों को? देखिए विवेक जी, अभी उमेश जी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि नेतृत्व का संकट, भरोसे का संकट। अरे भारतीय जनता पार्टी में पूरे के पूरे 11 प्रत्याशियों का टिकट लोकसभा के काट दिया गया। रमेश बैस जो 7-8 बार से सांसद थे, उनका टिकट काट दिया। किस गुटबाजी में काट दिया गया? कौन सा भरोसा खत्म हो गया था तो काट दिया गया था? तो देखिए, टिकट मिलना और कटना, ये केंद्रीय नेतृत्व तो किसी भी पार्टी का बहुत सोच समझ के निर्णय लेता है। उस पर जिस तरह की दूषित राजनीति भारतीय जनता पार्टी, उमेश जी मैंने बहुत धैर्य से आपको सुना है, अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा, आपकी बारी आएगी। अभी मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास न मुद्दा है न चेहरा है। स्पष्ट देख लीजिए, अमित शाह जी आते हैं, सैकड़ों की संख्या में बाहर के विधायक लाते हैं, केंद्रीय मंत्रियों को लाते हैं, किसी भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेता को ना कोई मंच दिया जाता है, ना किसी रणनीति में किया जाता है, ना टिकट वितरण में शामिल किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी टुकड़ों में बट गई है, ना इनके पास नेतृत्व है, ना चेहरा है, ना मुद्दा है। अब भारतीय जनता पार्टी अगर सोचती है कि बिल्ली के भाग से चीका टूट जाएगा, ये सोचते हैं कि बृहस्पति किसी भरोसे से हम किसी और से राजनीति कर ले, तो ये ऐसा नहीं चलता साहब।
छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। इनके नवनिर्वाचित सांसद एक भी बात जब छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार हुआ हो, यहाँ की ट्रेनें बंद हो गई हो, जीएसटी का मामला हो, रॉयल्टी का मुद्दा हो, कहीं भी बात ऊपर नहीं पहुंचाते हैं। ये सिर्फ जी हजूरी कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का कैडर गहरे अविश्वास से गुजर रहा है। ना इनके पास ना इनको कोई कार्य देने वाला है, ना दायित्व देने वाला है, ना पूछने वाला है कि भैया किसको प्रत्याशी बनाना है। अमित शाह जी का डंडा चलता है, प्रत्याशी घोषित हो जाते हैं। ये हमको बता रहे हैं कि कौन किस खेमे से आता है, गुट से आता है। नरेंद्र मोदी जी को टेबल के नीचे छुपना पड़ गया था 2000 में, जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, नेता प्रतिपक्ष का चयन करना था। ये अनुशासन की बात करेंगे। हमारे यहाँ एकाध विधानसभा में ये स्थिति आई है, तो आप उनका बयान ध्यान से सुनिए। लास्ट में उन्होंने ये भी कहा कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, निष्ठापूर्वक कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। 15 दिन पहले टिकट डिक्लेयर हुई है, आज तक आग शांत नहीं हुई। भाजपा मुख्यालय के बाहर का भाजपा के कार्यकर्ता और नेता बिस्तर डाल के विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का लोरमी में विरोध हो रहा है। धर्मजीत सिंह जो दल बदल करके तखतपुर में लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का घर का घेराव हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी अपने दामन का दाग देखे, जबकि इनके पास 11-12 विधायक गिनती के हैं। हमारे यहाँ तो जितने इनके विधायक हैं उसके दुगुनी संख्या में टिकट काटने का साहस कांग्रेस पार्टी रखती है। तो भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता के आधार पर ऐसे आरोपों प्रत्यारोपों से बचना चाहिए, क्योंकि सर्वाधिक इन्होंने प्रदेश में सर्वाधिक विरोध झेला है, सर्वाधिक अनुशासनहीनता झेली है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा का एक भी नेता इस चुनाव में कहीं रणनीति में शामिल नहीं है। ना वो रणनीतिकार है, ना वो टिकट बांटने में शामिल है, ना वो प्रचार प्रसार में शामिल है। थोड़ा बहुत चला है तो रमन सिंह जी का, तो उन्होंने इतने किया, मेरे भांजे को भी दे दो, मेरी भांजी को भी दे दो, मुझे भी लड़ा दो, और रामविचार नेताम जैसे भ्रष्टाचारी को टिकट दे दो। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा स्पष्ट दिख रहा है। ये अगर सोचते हैं कि बृहस्पति सिंह को मुद्दा बनाकर ये चुनाव में चले जाएंगे, तो इनकी खुशफहमी का स्वागत है। बृहस्पति सिंह जी कल ही इनके खिलाफ देखिएगा कैसे अपने भाषणों में कहेंगे। तो उमेश जी चीजों को तोड़ मरोड़ कर कविता की तरह जो प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलने वाला है। भाजपा को लगभग आधी सीटों पे विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जबकि 11-12 विधायक हैं। ऐसा ना हो कि इस बार दहाई का अंक कभी ना पहुंचे। तो भारतीय जनता पार्टी को पहले अपनी रणनीति पर विचार करना चाहिए। एक आध दो चेहरों को नेतृत्व का मौका देना चाहिए। अमित शाह जी और केंद्रीय मंत्री और दूसरे प्रदेशों के 100-150 जो विधायक आके यहाँ घूम रहे हैं, उनसे चुनाव नहीं सधने वाला साहब। ये छत्तीसगढ़ वनांचल के लोगों का है, आदिवासियों का है। यहाँ स्थानीय नेताओं की बात सुनी जाती है, स्थानीय लोगों से संवाद किया जाता है। और बड़ी बात यह है, 5 साल ये संवादहीनता में थे। इन्होंने किसी भी जनता से कोई सरोकार 5 साल नहीं रखा। चुनाव में सोकर जागे और इस तरह के सिगूफे छोड़ रहे हैं। जवाब ले लेते हैं। इनका जवाब इनको जनता दे देगी। 3 दिसंबर को इनको जवाब मिल जाएगा। जी ठीक है उमेश जी बोलिए। देखिए, मैंने यहाँ पर 6 सवाल किए और 6 सवाल तथ्यों के आधार पर जो बयान निकल करके आए थे आदरणीय बृहस्पति सिंह जी के, उसके आधार पर मैंने यहाँ पर सवाल रखा। लेकिन आदत के मुताबिक, राजीव भवन की ट्रेनिंग के मुताबिक, उससे बचते हुए तमाम तरह के आरोप यहाँ पर लगाने के ये प्रयास करते रहे और ये लगातार भटकाने का प्रयास करने की इनकी आदत रही है। और हम नहीं कह रहे हैं ये। अरे बृहस्पति सिंह जी के प्रवक्ता की भाषा मत बोलिए, भाजपा के प्रवक्ता की भाषा बोलिए उमेश जी। आप तो बृहस्पति सिंह जी के प्रवक्ता बन गए, ऐसा लग रहा है। बृहस्पति सिंह जी ने आपको ऑथराइज कर दिया कि भैया मेरे ये सवाल है, पूछ के आ जाना। मैंने अभी चैनल पे आपने भी सुना है। अब बृहस्पति मैंने भी सुना, उसका जवाब भी मैंने माकूल दे दिया। आपके किसी दिमाग की उपज का जवाब देने के लिए मैं बात देने हूं उमेश जी। आप किसी चीज को अलग से डिफाइन करेंगे अपने शब्दों में, वो नहीं चलेगा। डिफाइन करना तो अरुण साव जी के विरोध को डिफाइन करिए, रमन सिंह जी के विरोध को डिफाइन करिए। आप स्पष्ट करिए कि क्यों छत्तीसगढ़ का कोई नेता इतना गौण हो गया है कि यहाँ एक भी नेतृत्व और रणनीति में उनको शामिल नहीं किया जा रहा है। अमित शाह जी डंडा लेके हकाल रहे हैं, उसका जवाब तो दे दीजिए। अरे सुनने का साहस रखो साहब। ठीक है, बोलिए उमेश जी। अरे अब तो साहब धैर्य पूर्वक सुनते आए हैं। आपकी तरह लेखकों पत्रकारों की हत्या नहीं कराते और ना छापे मरवाते। ईडी आईटी के भरोसे चलिए अनिल जी और अमित शाह जी के भरोसे कुछ नहीं होना। इससे संवैधानिक संस्थाओं को किल करने का और संवैधानिक मूल्यों को किल करने का काम करते हैं। हमारे यहाँ तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है साहब। ठीक है अनिल जी, आपसे पूछा गया, रमन सिंह जी से पूछा गया, कहीं मंडल प्रदेश की बैठक हुई के अंदर के टिकट आपने अनिल जी थोड़ा सा सुन लेते हैं प्लीज। आपका क्या कहना है
रायपुर से लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर में धरना प्रदर्शन। अरे ये विरोध गिरीश हो रहा है। देवांगन जी जब से चुनाव लड़ रहे क्या हैं, कहना रमन है? सिंह से लेके आप नहीं उमेश जवाब जी नहीं तक सब देंगे। हड़बड़ाए हुए हैं। राजनांदगांव के रमन अंदर सिंह जी में को किस प्रकार हारना से पड़ेगा पैरा साहब। प्रत्याशी इस का बार नाम सबसे बड़ा लेकर के रणनीतिकार आप उनके खिलाफ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। विरोध गिरीश करवाने देवांगन जी की लड़ रहे नहीं हैं। है। देखिए जिस प्रकार से इनकी बौखलाहट साफ दिख रही है, जब सच इनका सामने आ रहा है, इनकी पोल खुल रही है, तो ये बीच में केवल जुबानी जमा खर्चा करने का यहाँ पर प्रयास कर रहा है, लेकिन जनता देख रही है और आपकी ये झूठी मुस्कुराहट को भी जनता जनता देख तो रही है। उमेश जी आपको देख रही है। भ्रष्टाचार रेणुका करने का सिंह जी को आपने लाके बात कहां से किया, कहां चुनाव और आज लड़ाया ये आपने। हो गई है। किसको अरे कहां भैया, कहां नहीं आपके आपने जो वहां धर्मजीत पर सिंह जी को विरोध आप ले कर रहे गए हैं, और राजनांदगांव लोरमी से से लाके आप तखतपुर लड़ा लड़ा है। दिए। पाटन के अंदर में कितनों को बलि का मुख्यमंत्री बकरा भूपेश आपने बना बघेल जी दिया। डरे सहमे अरे हुए किसी से हैं। पूछ तो आज लेते की कि हार भैया आप चुनाव मुख्यमंत्री लड़ोगे भूपेश कि नहीं बघेल जी लड़ोगे। झेल नहीं पा रहे हैं। सीधे थोप दिए कि भैया तुमको लड़ना है। हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से टिकट बटी है साहब। और गिरीश देवांगन जी के नाम पर हालत पतली है आपकी। रमन सिंह जी की भी हालत खराब है, तो आप मुखबियार जी को बीच में ला रहे हैं। जी अरे हड़बड़ाइए मत। आप जो विषय चलिए ला रहे चलिए हैं, ठीक है। आप व्यक्तिगत चर्चा मुझे चुनाव चर्चा के का लिए समय तो एकदम जवाब कम दे रहा बचा हूं। है। छोटे छोटे आप लोगों के वर्जन ले लेते हैं। शैलजा जी को कहना पड़ा हाँ। कि हमें सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। और हमारा साथ चेहरा केंद्रीय भूपेश नेतृत्व बघेल का जी है भरोसा उमेश भूपेश जी। बघेल पर कांग्रेस उठ के गया काम है। हैं। इस बात का हमारे संदेश वरिष्ठ पूरे नेतृत्व छत्तीसगढ़ में चला गया हैं। है। हम तो और टीएस जिस सिंहदेव प्रकार मान से जी सब टीएस गिना सिंहदेव सकते हैं। साहब आप की एक नाम चल गिना रही है, दीजिए। तो ये कोई नाम चलिए, नहीं है ठीक है, आपके पास। ठीक है, सब ठीक 5 है। साल घरों में अब- बैठे रहे। और हाँ। अभी तो प्रदेश अध्यक्ष नए प्रदेश चलिए अध्यक्ष अब की एंट्री हो अब गई है। चर्चा को यहीं से लेकर समाप्त के तमाम करते हैं। स्तरों पर रास्ता कच्ची देखने हाँ मिली। ठीक है। अनिल जी, उमेश जी, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रयोग आप जी। दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। शुक्रिया। नमस्कार। तो आज की हमारी चर्चा हो रही थी कांग्रेस की दूसरी सूची और उसके बाद जारी न केवल उन बयानों को लेकर, और आज हमने समझने का प्रयास भी इसी ओर किया था और किस प्रकार से जो बयान सामने आए इसे लेकर भी हमने चर्चा की। तो आपको बता दें आज के बयानों में जो सारी जानकारी निकलकर सामने आई वो यही थी कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि गुटबाजी को लेकर पार्टी प्रवक्ता अपने पार्टी को लेकर थोड़े डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं, तो दूसरे पार्टी को लेकर आक्रामक मोड में चले जाते हैं। होता यही है, लेकिन दोनों पार्टियों को पता है कि किसी को भी नाराज़ करना चुनावी मौसम में बिल्कुल भी सही नहीं होगा। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।